नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्यूबर्टी। और इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साइली लाड। वेलकम डॉक्टर साइली। जो प्यूबर्टी है ये क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज प्यूबर्टी एंड एट व्हाट एज? प्यूबर्टी बेसिकली मैम ये चीज़ होती है कि एक गर्ल जब फीमेल में यू कैन इन लेमैन लैंग्वेज इफ यू कैन से कि अगर वो फीमेल में उसकी बॉडी जो कन्वर्ट होती है, उस लड़की को पता कैसे चलेगा कि शी इज ग्रोइंग अप। सो योर बॉडी विल शो साइंस, दैट इज व्हाट इज प्यूबर्टी। अगर किसी को वो कोई कंसिडर करता है कि मेंसेस आना इज प्यूबर्टी, इट इज नॉट लाइक दैट। प्यूबर्टी इज योर बॉडी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल इन्फ्लुएंस इन यू। So what are the signs of puberty? Signs of puberty to be observable is 3 signs. First, सबसे पहले उसका ये रहता है, एक तो breast development. Second is puberty, मतलब pubic hair, you can say armpits में hair आना. And third is when your height, stop, like you can say it stops growing. But ऐसा नहीं कि it will stop ऐसे all of a sudden, gradually होता है. So सबसे first observation is development of breast. That is your first sign. Okay, so what is the normal age of puberty? Normal age at the age of 10, 10 and a half, 11 तक puberty तो observe होती ही है. Every girl at least would go and tell her mother that breasts are developing, or she would observe herself while looking in the mirror कि उसमें changes आ रहे हैं, या she will get axillary like armpit hair. So that's how, that is 10 to 11 years के आसपास होता है. So is there any possibility of early puberty and what are the reasons? अर्ली प्यूबर्टी ना काफ़ी रेयर, लाइक हर एक में नहीं होती. रीजंस वाइज मोस्ट 90% ऑफ द केसेस वो तो अननोन होता है कि ये क्यों हो रहा है. वी हैव अ टर्म इन द मेडिकल फील्ड कॉल्ड एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी विच वी कॉल. अर्ली यू विल कंसिडर अगर उसकी उम्र 8 साल भी नहीं है, 8 साल से नीचे है, और उसको लाइक she started getting her menses, or she started developing her breasts and started getting axillary hair. So that is वो mostly तो unknown होता है, उसकी कोई cause नहीं होती. It is just कि फिर then she has to visit a doctor in that case. So जैसे early puberty होती है वैसे delayed puberty भी होती है क्या? Yes. And is that matter of concern? मैटर ऑफ कंसर्न अगर जैसे मैंने कहा कि 10-11 जो होता है वो मोस्टली सारी लड़कियां बता देती हैं दैट वी आर डेवलपिंग दिस थिंग. बट अगर एट द इवन इफ द मदर डजंट ऑब्जर्व कि हाँ एट द एज ऑफ मेरी बेटी 13 साल की हो गई है, फिर भी शी इज नॉट डेवलप्ड व्हाट वी कॉल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि उसकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई है ना, उसे हेयर ये हुआ है और उसकी हाइट अभी भी बढ़ ही रही है प्रॉपरली. इफ इट डजंट हैपन 13 ईयर्स पे भी, दैट इज व्हेन यू हैव टू थिंक कि शायद इसमें कोई हार्मोनल इशू है, शायद से हो सकता है. इट इज नॉट ऑलवेज हार्मोनल. डिलेड मतलब प्यूबर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट मेंसेस, क्योंकि somebody can get menses at the age of 14-15 also. लेकिन अगर 13 पे भी उसको अगर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं है तो you'll have to visit a gynecologist in that case. Dr. Saili, what is a normal menstrual cycle? And what should be the pattern of flow? Okay. मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल डेज, इसमें काफ़ी फर्क होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज if your cycle is normal, like it is normal to have your menstrual periods within 28 days of your previous day. Like it is not necessary कि अगर आपका 28 डे पे नहीं आ रहा तो you should be concerned कि हाँ बाबा मेरा अभी क्यों नहीं आ रहा. Normally every month every girl observes her pattern कि कब आ रहा है. Like mostly 28 days, 30 days, 28 to 32, 35 तक and अगर if you observe कि self observe कि अगर मुझ में हर 32 days में आ रहा है, that is your cycle. Normally 28 days, but ऐसा नहीं है कि हर एक का 28 ही हो. So that is the actual thing. The duration of the period is on an average हर female में 4 to 5 days में होता है. So is it a matter of concern अगर सेम फीमेल का साइकिल एवरी मंथ या पैटर्न ऑफ फ्लो चेंज होता है? कॉज ऑफ कंसर्न आई वुड से कि इफ शी इज हैविंग अ पीरियड, लाइक अगर वो ऑब्जर्व करती है कि मेरा हर महीने आफ्टर 30 डेज के गैप में आ रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक मंथ ऐसा हो गया कि इट केम इन 25 डेज और इट केम इन 35 डेज, दैट शुडंट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न इफ इट हैपेंस फॉर 1 month और समथिंग. इफ इट्स कॉन्स्टेंटली हैपनिंग कि एक मंथ में ऐसे नवंबर में ऐसा आया, दिसंबर में नॉर्मली अगेन 32 डेज में आया, जनवरी में अगेन, फिर अगर वैसा हो रहा है
देन शी शुड थिंक कि शायद उसमें वो डाइट की वजह से हुआ, या उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ गए होंगे, या एकदम लास्ट थिंग यू कुड थिंक इज शायद हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो रहा है. बट मोस्टली तो अगर जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है ना, उसके हिसाब से भी दीज चेंजेस अकर. सो इट्स नॉट दैट मच वरिंग. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है, लाइक कॉन्स्टेंटली देर इज इरेगुलरिटी की बाबा कभी 28, कभी 35, कभी एकदम ही लेट हो रहा है, दैट इज व्हेन यू गो रन फॉर कॉज ऑफ कंसर्न, यू कैन से. ओके सही. आई वांटेड टू नो कि कभी-कभी क्या होता है, कोई फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत डिलेड आती है. जैसे कई लोग होते हैं जिनको 1-1 साल तक नहीं आता है, ऐसे भी बच्चे हैं. नहीं, बट यू आर सेइंग समबडी हूज ऑलरेडी स्टार्टेड हर. यस, पहला आ गया है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है, दूसरा भी टाइमली आ गया, बट उसके बाद सडनली गैप हो गया और ज़्यादा लंबा गैप हो गया. So what can be the reason, first of all, and secondly, what is the solution? Only medication is the solution, or is there any other way also other than medicines? मैम डिपेंड करता है पैटर्न के ऊपर अगेन कि कैसा है. लाइक एज यू सेड, लाइक 1 साल, यू नो, इफ अ गर्ल इज वेरी यंग एंड शी इज अराउंड लाइक 25, 26 समथिंग, और उसको 1 साल नहीं आना इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न. बट अगर उसको फॉर अबाउट 45 डेज 50 डेज तक नहीं आ रहा, देन उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ईदर शी कुड बी having a lot of stress of work, or exams or school or something. She could be dealing with obesity and weight loss issues also. She could also be having hormonal problems जो उसे नहीं पता होगा. तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स एज इन लाइक बेसिकली अपने ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो 2 हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में, जिसके वजह से देयर इज अ रेगुलरिटी, उसमें अगर अप डाउन हो तो ये प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू लाइक आपको पता है कि आपका वेट भी नॉर्मल है, एंड स्ट्रेस भी इतना नहीं है, फिर भी दिस थिंग इज हैपनिंग. Then my suggestion is you better visit a gynecologist. She would give you that number of tests to do. टेस्ट के ऊपर डिसाइड होगा वेदर यू एक्चुअली नीड प्रॉपर मेडिकेशन, या यू कैन कंट्रोल थिंग्स विद एक्सरसाइज, योगा, कामिंग योरसेल्फ डाउन. क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है. टू फाइंड इट आउट, यू डू नॉट डायरेक्टली रन टुवर्ड्स मेडिकेशन. मेडिकेशन इज द लास्ट ऑप्शन आफ्टर यू हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स. Dr. Saili, I have seen especially the young generation, they have some symptoms, some problems like delay होता है कभी, या facial growth, hair growth हो जाता है, या obesity भी कभी कभी किसी को होती है और periods disturb होते हैं. But these people, they don't go and approach to their mother, they feel shy many times, or go to the doctor, but they Google. Match their symptoms with the information given in the Google. How safe is this? Safe I wouldn't say, because Google आपको हर चीज you cannot say Google is 100% right, but जितना otherwise Google पढ़ के ही सब clear कर लेते हैं exams. That would be the thing. There are a lot of changes, there are a lot of varieties that happen from body to body. So Google जो होता है, Google पूरे overall world का पकड़ के एक average पे आपको information दे देता है. नॉट नेसेसरी कि वो सिम्टम आप में हो. सो माई सजेशन इज डू नॉट गूगल योर सिम्टम्स. अगर आपको डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, डोंट जस्ट क्लेम टू द वर्ल्ड दैट माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड और आई एम माई मदर्स बेस्ट फ्रेंड. टॉक इट आउट टू योर मॉम, बिकॉज नो बडी वुड अंडरस्टैंड यू इन दिस केस मोर देन योर मदर. इट शुड बी लाइक, एंड यू शुड बी कम्प्लीटली फ्री व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस. अगर चलो मम्मी से डर लगता है बात करने में, बट डर नहीं, एज इन शाय फील होता है, तो you can at least talk to a friend or your elder sister if you have. तो they could at least tell क्योंकि वो उस चीज़ से एटलीस्ट इधर गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे. So they can tell you that there's nothing to worry about it. These things are normal. हर चीज़ गूगल करके is not a option. Okay. One last question. Yeah. What is more better? The best thing to use, sanitary napkins, tampons, or menstrual cups? See ma'am, some people say menstrual cups, some people say tampons, and some say sanitary napkins. Like if you consider people of the generation before us, they were not accustomed to like sanitary this thing, tampons and menstrual cups. So they would prefer with sanitary napkins.
my generation people would know कि हाँ something called as tampons have come, something called as menstrual cups have come. So it is not like ऐसे compulsory नहीं है कि यही अच्छा है या वही अच्छा है thing. हाँ, that is there. Obviously थोड़ा comfort wise होता है कि you know how much your flow is, you know how much you would be comfortable. So it's all on a personal level that what is better. थोड़ा सा you have to consider when it comes to maintaining your hygiene, be it you use it a sanitary napkin or a menstrual cup or a tampon, you have to maintain your menstrual hygiene because that is an area which is very much bound to infection. So जो भी यूज करो just make sure that you yourself are comfortable. मेरी दोस्त यूज कर रही है इसलिए मैं भी यूज करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता. It is better that you should be comfortable with what you're using. You are talking about menstrual hygiene. So can you briefly tell us कैसे maintain करें? Maintain as in menstrual hygiene, obviously जो आपके sanitary napkins हैं उनको तो frequently within a period of 3 to 4 hours you need to change it. क्योंकि कभी कभी कोई लोगों का ऐसा रहता है कि आज इतना ज़्यादा फ्लो नहीं हुआ है, सो लेट मी नॉट चेंज इट. Let me tell you, you are absolutely wrong when you come to such a decision because जो sanitary napkins बने होते हैं they have chemicals in it, to absorb. तो उसकी वजह से शायद से इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, एंड इन्फेक्शंस इन दैट एरिया इज वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस. दैट व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज अपना वजाइना को जो पीएच रहता है वो एसिडिक होता है, सो इट हैज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया. So इसीलिए menstrual hygiene is necessary. You get like you could consult your gynecologist before applying any ointments there or applying any soaps particular. हाँ, Dettol से and all Dettol सामान whatever से cleaning is there. But nowadays in market you also get different brands of washes, like specifically what you call as intimate washes. So to keep your menstrual hygiene well, but before, again I'm saying, do not Google it. Before purchasing anything like that, please consult your gynecologist and let her know that you're using something like that because that's a very sensitive area. Thank you so much, Saili. You have given such a wonderful information. Thank you so and much. it will be really very helpful to, especially to the young girls, who have the habit of Googling many things. So, thank you once again. Thank you so much. If you like the information, you can mention in the comment. If you want any more information with regards to menstrual cycles or puberty, you can mention in our comments. And for more such information, you can subscribe the channel and share with your friends to spread the information. Thank you so much.